प्रिय तुला राशि वालों, जनवरी के अंत में क्या बड़ा होगा, यानी तुला राशि वालों के जीवन में जनवरी के अंत में क्या बड़ा होने जा रहा है। तो आज का वीडियो तुला राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि जनवरी के अंत में एक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है जिसका आपके जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव देखने को मिलेगा। इस प्रभाव से आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य बनेंगे और कुछ कार्य क्षेत्रों में जो चुनौतियां चल रही थी अवश्य ही उसमें बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। तुला राशि के स्वामी होते हैं शुक्र। तो प्रिय तुला राशि वालों, वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से हर हर महादेव, जय माँ लक्ष्मी या जय केतु महाराज अवश्य लिखें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, क्योंकि जनवरी के अंत में केतु एक बड़ा परिवर्तन करने जा रहे हैं। क्योंकि केतु आपके 11वें स्थान पर बैठे हैं और 11वां भाव ये आपकी आय को दर्शाता है, लाभ को दर्शाता है। तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि केतु नक्षत्र परिवर्तन कर चुके हैं। केतु शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। अब केतु कैसा प्रभाव देंगे, क्योंकि शुक्र जो कि सौंदर्य के कारक होते हैं, आपकी राशि के स्वामी होते हैं, भौतिक सुखों के कारक होते हैं, विवाह के कारक होते हैं, जीवन में लाभ के कारक होते हैं और आपके 4th हाउस में बैठे हैं जहां पर 10 नंबर लिख रहा है। यह शनि का घर होता है, शुक्र शनि के मित्र होते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव रहेगा, क्योंकि केतु यहाँ पर शत्रु राशि में बैठे हैं, सूर्य की राशि में बैठे हैं और सूर्य को केतु अपना शत्रु मानते हैं। तो शत्रु राशि में केतु अच्छा प्रभाव नहीं दे पा रहे थे। लगातार कहीं ना कहीं लाभ हानि देखने को मिल रहा था, यानी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा था कार्य क्षेत्रों में। कभी कार्य क्षेत्र में लाभ हो जाता था, कभी कार्य क्षेत्र में अचानक नुकसान भी देखने को मिल जाता था, यानी कहीं ना कहीं मन आपका विचलित रहता था। वैसी सफलता नहीं मिल पा रही थी जीवन में जो सफलता आप चाह रहे थे। जितनी आप कार्य क्षेत्र में मेहनत कर रहे थे, परंतु कहीं ना कहीं उतनी सफलता आपको देखने को नहीं मिल पा रही थी। केतु महाराज जब अच्छा प्रभाव देते हैं तो व्यक्ति के बिगड़े से बिगड़े कार्य को बनाते हैं। रुके हुए कार्यों में भी सफलता देखने को मिलती है, संभावनाएं बनती हैं जीवन में बड़ी सफलता की। तो केतु शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। अब यहाँ पर शुक्र जैसा प्रभाव देते हुए दिखाई देंगे केतु। महत्वपूर्ण हो जाता है, केतु को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं, यानी केतु जहाँ पर बैठे हैं वहाँ पर तो प्रभाव देंगे ही, परंतु जहाँ पर केतु की दृष्टि रहेगी वहाँ पर भी प्रभाव देखने को मिलेगा। यानी प्रिय तुला राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है केतु आपके 11वें स्थान पर बैठे हैं, जो कि आय और लाभ का भाव होता है, या इच्छाओं का भाव होता है, इच्छा पूर्ति का भाव होता है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है केतु अब सकारात्मक प्रभाव भी देते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि लगातार नकारात्मक प्रभाव दे रहे थे, अब यहाँ पर सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलेगा। महत्वपूर्ण हो जाता है केतु की जो पंचम दृष्टि है वह आपके 3रे भाव में पड़ रही है, जहाँ पर 9 नंबर लिख रहा है। यह आपका 3रा भाव होता है। यह साहस और पराक्रम को दर्शाता है, छोटी छोटी यात्राओं को दर्शाता है। यानी यहाँ पर आपकी जो छोटी छोटी यात्राएं होती हैं कार्य संबंधित, उसमें आपको सफलता देखने को मिलती है। साथ ही साथ आपके कार्य पूर्ण होते हैं, लंबे समय से रुके हुए कार्य होते हैं वह आपके पूर्ण होते हैं। यहाँ महत्वपूर्ण हो जाता है कि केतु को 7म दृष्टि भी प्राप्त है, और केतु की 7म दृष्टि राहु के ऊपर पड़ रही है। राहु और केतु यह दोनों ही पापी ग्रह भी हैं, परंतु कलयुग में जब ये देने में आते हैं तो जीवन में अपार धन देते हैं, और जब लेने में आते हैं तो जीवन में उतार चढ़ाव और संघर्ष दिखाते हैं। लगातार बुरी संगति की ओर भी आकर्षित करते हैं, अचानक घटनाएं देखने को मिलती हैं जीवन में। महत्वपूर्ण हो जाता है केतु की 7म दृष्टि आपके 5वें भाव में रहेगी, जो कि संतान का होता है, मनोरंजन का होता है, लक का भी भाव होता है, प्रेम संबंधों का भाव होता है। तो महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहाँ पर केतु की दृष्टि होना, और राहु स्वयं बैठे हुए हैं। पहले राहु पर जब केतु की दृष्टि थी तो केतु यहाँ पर नकारात्मक प्रभाव दे रहे थे, परंतु अब शुक्र के नक्षत्र में पहुंचकर कहीं ना कहीं यहाँ पर अच्छा प्रभाव भी देखने को मिलता है। महत्वपूर्ण हो जाता है पंचम भाव में संतान से संबंधित, यानी शिक्षा के क्षेत्र में, साथ ही साथ मनोरंजन के क्षेत्र में कहीं ना कहीं लाभ के योग अवश्य ही बनेंगे। परंतु केतु के आपको लगातार उपाय करने चाहिए, यानी प्रिय तुला राशि वालों, लगातार आपको केतु के उपाय करने चाहिए जिससे केतु का सकारात्मक प्रभाव बना रहे। क्यों केतु जब देते हैं जीवन में तो रुके हुए कार्यों में आपको सफलता दिलाते हैं। लगातार परिवार में मान सम्मान भी आपका बढ़ाते हैं, समाज में आपका मान सम्मान बढ़ाते हैं, और साथ ही साथ जो लंबे समय से धन से संबंधित रुके हुए कार्य होते हैं वह आपके पूरे होते हैं। क्योंकि केतु महाराज की यहाँ पर दृष्टि रहेगी तो यहाँ पर मनोरंजन के क्षेत्र में, संतान के क्षेत्र में, प्रेम संबंधों के क्षेत्र में अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है केतु की दृष्टि, और राहु भी स्वयं बैठे हुए हैं, और शनि का ही घर है, तो केतु शनि के मित्र भी हैं, तो इसलिए अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। केतु की 9वीं दृष्टि जो कि आपके 7म भाव में पड़ रही है, जहाँ पर 1 नंबर लिख रहा है, यह मंगल का घर है, और यह दाम्पत्य जीवन को दर्शाता है, यह आपके रुके हुए कार्य को दर्शाता है। साझेदारी में जो व्यापार कर रहे थे उन पर भी प्रभाव डालते हैं। मंगल का घर है और मंगल यहाँ पर अस्त चल रहे हैं,
तो केतु की दृष्टि रहेगी। यहाँ पर साहस और पराक्रम को बढ़ाते हैं, परंतु क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। यानी प्रिय तुला राशि वालों, यहाँ पर आपको क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। क्रोध के कारण दाम्पत्य जीवन में भी मनमुटाव या छोटे मोटे लड़ाई झगड़े भी देखने को मिल सकते हैं। महत्वपूर्ण हो जाता है लगातार आपको शुक्र के उपाय करने चाहिए, क्योंकि तुला राशि के स्वामी ही शुक्र हैं। अगर आप लगातार शुक्र के उपाय करेंगे तो शुक्र का सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में बना रहेगा। माँ लक्ष्मी का आपके ऊपर आशीर्वाद बनेगा। यानी प्रिय तुला राशि वालों, शुक्र के सकारात्मक प्रभाव से आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य बनने प्रारंभ हो जाएंगे और जो आपकी समस्या है वह समाप्त होती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि शुक्र जब अच्छा प्रभाव देते हैं तो जीवन में बिगड़े से बिगड़े कार्य को बना देते हैं। लगातार आपको शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा अवश्य ही करें। सफ़ेद वस्तु का दान करना चाहिए। वहीं केतु को लाभकारी बनाने के लिए काले कुत्ते को रोटी अवश्य ही खिलानी चाहिए, जिससे कि आपका बिगड़ा हुआ कार्य बनना प्रारंभ हो जाए। जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, जीवन में केतु का सकारात्मक प्रभाव प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको लगातार केतु और शुक्र दोनों के उपाय करने चाहिए, क्योंकि तुला राशि के स्वामी भी शुक्र होते हैं और वहीं वृषभ राशि यानी आपके अष्टम भाव के स्वामी भी शुक्र होते हैं। और अष्टम भाव यह दुर्घटनाओं का भाव होता है, या अचानक घटनाओं का भाव होता है, या गुप्त ज्ञान का भी भाव होता है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है प्रिय तुला राशि वालों, जनवरी के अंत में कुछ बड़ा होगा। तो कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से हर हर महादेव अवश्य लिखें।